भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव परिवार की प्रतिमा को रेत से बनाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए रखा था। इसलिए जो महिला इस व्रत को करती है उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 2024 में हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। हरितालिका पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक। कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट की। तृतीया तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर होगा और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर को दोपहर 12:29 पर। महत्व: हरितालिका तीज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव व माता पार्वती की रेत के द्वारा बनाई गई अस्थायी मूर्तियों की पूजा करती हैं व सुखी वैवाहिक जीवन तथा संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। लड़कियां अच्छे पति की कामना और महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। हरितालिका तीज के व्रत के नियम: हरितालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हरितालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। पूजा विधान: सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहने भक्त भगवान शिव और देवी पार्वती से आशीर्वाद मांगने मंदिर जाते हैं। हरितालिका तीज के पूरे दिन महिलाएं निर्जल तीज उपवास रखती हैं। सर्वप्रथम मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करें, दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद शिव को फूल, बेलपत्र और सम्मी पत्र अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। महिलाएं तीज के लोकगीत गाती हैं और हरितालिका तीज कथा को भी सुनती हैं। शाम को महिलाएं एक बार फिर स्नान करती हैं और एक नई दुल्हन की तरह तैयार हो जाती हैं। सभी अनुष्ठान के बाद हरितालिका तीज व्रत कथा सुने या पढ़े, श्री गणेश और भगवान शिव माता पार्वती की आरती करें। एक बार सभी अनुष्ठान पूरा हो जाने के बाद महिलाएं अपने पति के पैरों को छूकर आशीर्वाद मांगती हैं। धार्मिक मान्यता है कि व्रतधारी महिलाओं को किसी भी हाल में सोना नहीं चाहिए। इसके बाद महिलाएं अगली सुबह स्नान आदि के बाद आरती करें और फिर माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। आमतौर पर सुबह हलवे का भोग लगाकर व्रत खत्म किया जाता है। यह भी मान्यता है कि व्रत रखने वाली महिला वस्त्र, खाने की चीजें, फल, मिठाई आदि का दान करे तो शुभ माना जाता है। हरितालिका तीज व्रत कथा: हरितालिका का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ होता है अपहरण, आलिका का अर्थ सहेली। इस संबंध में एक पौराणिक कथा मिलती है जिसके अनुसार पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थी ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से ना कर दे। अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। हरितालिका तीज व्रत हर स्त्री के लिए बेहद खास होता है। हालांकि यह व्रत कठिन नियमों में से एक व्रत है। यह व्रत निर्जल होने के कारण कठिन व्रत है। अगर आप एक बार हरितालिका तीज व्रत रख लेती हैं तो आपको प्रत्येक साल इस नियम का पालन करते हुए व्रत रखना पड़ता है। बीच में व्रत छोड़ नहीं सकते। हरितालिका तीज व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक बिना अन्न और जल के रहती हैं। ऐसे में अब बात आती है उन महिलाओं के बारे में जो कि
गर्भवती हैं या फिर जिनकी किसी गंभीर बीमारी की वजह से दवाई चल रही हो। हरितालिका तीज का व्रत में जल ग्रहण करने की मनाही होती है। व्रत के नियमों का सही से पालन करने पर ही व्रत का पूरा फल मिलता है, मगर फिर भी अगर किसी स्त्री को गंभीर बीमारी की वजह से निर्जल व्रत रखना संभव ना हो पा रहा हो, या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे प्यास बर्दाश्त ना हो रही हो, तो वे इस तरह से पानी पी सकते हैं और उनका व्रत भी भंग नहीं होगा। आप भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरा इस स्थिति में निर्जल व्रत संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए थाली में जल डालें और घुटने और बाजू को जमीन पर लगाकर गाय की तरह जल ग्रहण कर सकते हैं, जिस प्रकार एक पशु जल ग्रहण करता है। ऐसे जल ग्रहण करने से व्रत भंग नहीं होता है, पर याद रहे कि आपको पूरे 24 घंटे में एक बार ही ऐसा करना है। अगर आप पहली बार हरितालिका तीज का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों को जरूर जान लें। यह हरितालिका तीज के सबसे जरूरी नियमों में से एक। पहला है कि अगर आप हरितालिका तीज का व्रत पहली बार रख रही हैं तो अपनी मान्यता के अनुसार ही व्रत का संकल्प ले। कहते हैं कि पहली बार जैसा व्रत का संकल्प किया जाता है, आजीवन उसे वैसा ही निभाना पड़ता है। ध्यान रहे, निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प आप जिस भी तरह से ले, उसी नियमों के आधार पर आपको प्रत्येक वर्ष हरितालिका तीज का व्रत रखना है। इसलिए आपको, अगर आप निराहार नहीं रह सकते, एक समय पानी पी के रह सकते या फलाहार करके रह सकते, तो उन्हीं नियमों से आपको प्रत्येक साल की हरितालिका तीज व्रत निभाना है। और अगर आप निर्जल रखते हैं व्रत, तो आपको निर्जल व्रत ही प्रत्येक साल हरितालिका तीज पे निर्जल व्रत ही करना पड़ेगा। दूसरा है कि व्रत की अवधि का ध्यान रखें। हरितालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्योदय से हो जाती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय के बाद ही समाप्त होती है। तीसरा है, बहुत से लोग हरितालिका तीज में पूछते हैं कि पानी पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज के व्रत में अन्न और जल दोनों का ही त्याग का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म में वानर और पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप सक्षम हो तो निर्जल व्रत ही रखना उत्तम होता है। अगर हरितालिका तीज के समय महिलाओं के पीरियड्स हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुन लेनी चाहिए। भगवान को नहीं छूना चाहिए, ना ही पूजा की किसी वस्तु को, और व्रत का पारण अगले दिन 19 तारीख को करें। बाद एक जरूरी नियम कि अगर आपने हरितालिका तीज का व्रत एक बार कर लिया तो यह व्रत बीच में कभी नहीं छोड़ा जा सकता। आपको अपने पूरे जीवन काल इस व्रत को निभाना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश ये व्रत आप ना कर पाए तो इसका उद्यापन कर दें और परिवार में दूसरी महिला को ये व्रत सौंप दें ताकि क्रम बना रहे। इस व्रत में, हरितालिका तीज व्रत में रात्रि जागरण करना बहुत ही जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज में व्रतधारी महिलाओं को दोपहर या रात्रि में सोना वर्जित हो। इस दिन जो भी महिलाएं सोती हैं, दिन में या रात्रि में सोती हैं, वह अगले जन्म में अजगर बनती है। इस व्रत में रात्रि के चारों पहर में शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत शीघ्र सफल होता है। 16 श्रृंगार, ये सुहाग की निशानी है। इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी, महावर, सिंदूर, बिंदी जैसे 16 श्रृंगार करके ही भगवान शिव पार्वती की पूजा करें। हरितालिका तीज के दिन मिट्टी के शंकर पार्वती जी की पूजा का विधान है। परिवार की बहुत सी बनी हुई मूर्तियां बिकने लगी। आप उन्हें लाकर और हरितालिका तीज वाले दिन उन्हें एक चौकी पर स्थापित करके उनकी पूजा करें।
चारों पहर की पूजा करने के बाद सुबह व्रत के प्रारंभ से पहले की पूजा में आप माता पार्वती को चढ़ाए गए सिंदूर को अपने माथे पर लगाएं और इस व्रत में जो भी आपने सुहाग की सामग्री चढ़ाई है एक किसी को दान करना है और एक आपको स्वयं के लिए रखना है। हरितालिका तीज का व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के दिन सूर्योदय के बाद ही की जाती है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधि विधान से शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन किसी नदी में जाकर करें, फिर प्रसाद खाकर व्रत का पारण करें। हरितालिका तीज के व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होगा जब आप इस दिन को लालच अहंकार पर काबू करेंगे। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए